आप सभी लोगों को सच्चिदानंद मैथ पे आप लोगों का स्वागत है। सब लोगों को हम बताएंगे पाइथागोरियन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। इनका सबसे पहले नाम जाने, ये किसका नाम है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जिस व्यक्ति का नाम था वो अपने नाम से इस प्रमेय का नाम रखे, इस नाम से अपने प्रमेय का नाम रखे। और इसमें आप लोगों को बताएंगे, पहले इनका परिचय हम करते हैं और इनका कथन बताते हैं। तो देखिए इनका कथन जो है, देखिए ये बताए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किनमें, त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो हम आपको बताएंगे शेष दो भुजाओं के योग के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। अब तो ये परिभाषा हो गया, ये बताया था कौन, पाइथागोरस प्रमेय जी ये बताए थे कि ये परिभाषा इनका होता है कि किसी त्रिभुज में, जो किसी भी समकोण त्रिभुज, तो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले उनको आपको पहचानना होगा कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो समकोण त्रिभुज का जो सिंबल, आकृति, आकार, जो शेप है वो यही है, देख पा रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको ये भी पहचानना होगा कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, नहीं तो सवाल बनेगा नहीं। बात समझे, सवाल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो पहचान गए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तब इस फिगर में ये कथन किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब एक बात आप जानेंगे। सबसे पहले हम इनको बनाएंगे, यहां पे पहले इनका परिचय दें, यानी जिस त्रिभुज में तीनों कोण, देखिए इनमें तीन कोण है, तीन भुजा है, तो एक भुजा का नाम वेश, जिस वेश को हम लोग हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। आपको पता है कि किसी मकान जब बनता है तो उनके आधार कहाँ रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जी नींव पड़ता है, जिसे नींव, वो नीचे का तल आधार होता है, नीचे का तल आधार होता है। और बगल वाले को जो यहाँ पे खड़ा किया गया है ऊपर, उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, जिस परपेंडिकुलर को हम हिंदी में कहते हैं लंब। इनको हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा खड़ा हुआ। तो अब इसमें सीधा खड़ा हुआ, एक तो नीचे का हो गया, वो तो खड़ा है नहीं, एक बगल में ही ऊपर से नीचे खड़ा दिख रहा है, ये वाला जो सामने है वो तो खड़ा है नहीं, झुका हुआ है। तो इसमें जो खड़ा है उसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में से परपेंडिकुलर कहते हैं। दूसरा नाम 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 अंश के कोण के जो सामने वाली भुजा होती हैं, उनको हम लोग हाइपोटेनियस और हिंदी में उसे कर्ण कहते हैं। तो इनको हिंदी में हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। अब कर्ण कौन बड़ा था, ये बात तो बताया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन समझाने के लिए छोटी से छोटी बात तो किया जाता है। अब अर्जुन और कर्ण की बात रखा जाए महाभारत की लड़ाई में, हमें पूरा उम्मीद है जो व्यक्ति सुन रहा है और जो सुना रहा है, हम लोगों से कोई महाभारत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग देखे हैं, केवल हम लोग सुने हैं। तो उसमें सबसे महान में महान तो अर्जुन को माना जाता था, लेकिन शक्तिशाली और चतुर कर्ण था, यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कौन है, कर्ण है।
एग्जाम्पल दिए ना, अर्जुन और कर्ण में सबसे महान तो वो थे, लेकिन माना जाता किनको, कर्ण को। तो कर्ण इसमें क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। हम लोग क्लियर हो गए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, उसके बाद उनसे छोटी परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद बेस होता है सबसे छोटा। तो अब इसको हम कहें बताने के लिए तो बता दी कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल रूप से कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली जैसे सामने समझ में आए। आप 3 पेन ले लीजिएगा, 3 पेन ले लेंगे, एक बराबर का 3 पेन लेंगे। इस 3 पेन से करना क्या है, इस 3 पेन से आप त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। कभी भी ये त्रिभुज इस साइज की बन नहीं सकती। क्यों नहीं बनेगी, जैसे आप नीचे इनको रखेंगे तो ये हो जाएगा, अगले पे यहाँ पे रखेंगे, अगले पे यहाँ पे रखेंगे, तो ए वाली जो 2 भुजाएं हैं जिसे हम कहेंगे ये माना जाए 1 नंबर, इनको 2 नंबर और ये वाली को 3। तो पहले एक पेन रखेंगे 1 नंबर, दूसरा पेन रखेंगे 2 नंबर, तीसरा रखेंगे 3 नंबर पे ना। तो मेरे भाई आप कमेंट में बताएंगे भी, कभी गलत नहीं हो सकता। ये इस पे रखेंगे तो यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, इतना ये लंबाई छोटा पड़ जाएगा। क्लियर है। तो इन 3 पेनों से कभी भी आप समकोण त्रिभुज जिंदगी में बना नहीं सकते। क्यों, जिनकी लंबाई बराबर हो तब बना नहीं सकते। तो कैसे बनेगा, अब बनाया जाए कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनता है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तब हम लोग ये कहेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए पेन बराबर है, इसलिए इनका आकृति आकार बनता नहीं। इक्वल्स, ये जितनी बातें चल रही है इसको कौन बताया, तो पाइथागोरस प्रमेय जी बताए थे। वो व्यक्ति ने इनका खोज किया, इनका आधार कौन होता है, लंब कौन होता है, कर्ण कौन होती है, परपेंडिकुलर कौन होता है, हाइपोटेनियस कौन होता है, बेस कौन होता है, वो बताए थे। ठीक है, जिनका यहाँ पे मोटे में हमने हेडिंग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से, और नाम किसका है, वह नाम अपना रखे थे, नाम अपना रखे थे और अपने ही वो खोज किए थे, इसलिए इसका नाम वो रखे। तो अब हम लोग चलते हैं, आपको परिचय करा दिए कि 90 अंश की कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और नीचे वाले को आपको पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और जो यहाँ पे खड़ा है लंब, इनको हम लोग परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। तो अब इनके, अब पाइथागोरस प्रमेय अब हम लोग चलेंगे पर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रमेय, लिखेंगे इनका जो प्रमेय है। देखिए, तो अब वो प्रमेय में वो बताए कि जब आपको पता होगा कि कर्ण सबसे बड़ी, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब, लंब का स्क्वायर। देखिएगा, तो अब तो आपको समझ में आ गया है कि जब कर्ण सबसे बड़ा है तब इन दोनों को जोड़ेंगे तब किनके बराबर होगा, होगा ना, तब जाके आप कर्ण के बराबर पाएंगे। तब वो व्यक्ति कहे, पाइथागोरस प्रमेय जी बताए कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर। तो ये हम लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय के नाम से इसी सूत्र को हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें सूत्र बोलेंगे, इन्हें फार्मूला बोलेंगे। तो हम लोग का कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अब इसके तुलना में हम लोग जब आपको लंब निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो अब देख लीजिए, जब लंब निकालना होगा तो सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाएंगे। तो हम लिखेंगे कि लंब, जब आपको लंब निकालना होगा तो लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, आधार का स्क्वायर। देख पा रहे हैं, तो
अगला नंबर, जब एक कर्ण भी निकालेंगे तो हम लोग लंबाई जब 3 है तो कभी भी पूछा जाएगा, कभी लंब निकालिए, कभी कर्ण निकालिए, तो कभी आधार निकालिए। तो आधार के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब आधार निकालना होगा तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण। अब कर्ण में से क्या घटाएंगे, लंब घटाएंगे। तो इन तीनों फार्मूला से आप पाइथागोरस प्रमेय का लंब, आधार और कर्ण आप निकाल सकते हैं। तो इनके तुलना से निकाल सकते हैं। तो हम एक सवाल बनाते हैं। अब कैसे सवाल किया जाए, तो देखिए यहाँ पे नोट में एक देख लीजिए कि 90 अंश के सामने, नोट में यानी यही बात आपको बारों बार याद रखना है। क्या याद रखना है, कभी भी 90 अंश के सामने वाले कोण, यानी 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है ना, हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो आपको पहचानना जरूरी है कि 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब इनमें एक बना लिया जाता है सवाल। कैसे सवाल बनाया जाए, देखिए यहाँ पे सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में लंब 3 सेमी दिया है। कितना दिया है, 3 सेमी, और 3 सेमी दिया है, आधार 4 सेमी। तो लेकिन आप सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। कैसे फिगर बनाएंगे, देखिए हो गया। देखिए आप यदि कहा जाए तो इस तरह भी समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, यानी जिनका कर्ण, इसको हम 90 अंश मानेंगे तो इनका कर्ण कहाँ होगा, आगे हो जाएगा। यदि अगले फिगर में हम क्या बनाए थे, अगले फिगर में हम बनाए थे इस तरह बना दिए थे, ऐसे बनाए थे, देखिए इस तरह। तो आप किसी तरह बनाइए, केवल वहां पे इस तरह का जो यहाँ पे बनेगा कोण, जो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, इसको एच यानी हाइपोटेनियस, या उनको हिंदी में कर्ण बोलेंगे। पहचानने आ गया आपको कैसे। तो इस तरह आप बनाएंगे, तब हम देखिए शुरू करते हैं इनको बनाने के लिए। तो अब इनमें क्या करेंगे, हम इनको हम बनाते हैं। देखिए इनको हम लिखेंगे कर्ण, ये वाले को लंब और इनको आधार। देखिए, और हर समय सब में एक नामकरण कर देंगे। क्या करेंगे, कभी भी त्रिभुज आप बनाइए तो उनमें नामकरण करना होगा, ए बी सी, तभी तो मानेंगे कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो हम इस तरह माने। अब मानने के बाद देखिए समय तो लगेगा, लेकिन आप इस तरह के सवाल कभी छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए करेंगे इनमें कैसे, लंब दिया है 3 सेमी, तो लंब दिया है 3 सेमी, तो ये है 3 सेमी को हम लोग सीएम से भी कहते हैं, इनको हम सेंटीमीटर कहते हैं, 3 सेंटीमीटर। और आधार दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया ये वाला 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या, कर्ण को निकालना है। तो कर्ण का फार्मूला भी पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, कर्ण कैसे निकाला जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। एक बात करिए, देखिए आप यदि घबराते होंगे तो कहिए, हम इनके उत्तर बस मिनटों मिनट छोड़िए, सेकेंडों सेकेंड में निकाल देंगे इनका उत्तर क्या होगा। ये बाप दादा से इस फिगर और इस से आकृति का रटा हुआ सवाल है। बहुत से लोग जानते हैं कि जिनका आधार 3 हो, बेस 4 हो, तो उनका कर्ण क्या होगा, 5 होगा। कर्ण क्या होगा, 5 होगा। देखते हुए बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल निकालने का प्रयास करेंगे। शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, के का निकालेंगे, के स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर धन
ए का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, एल का कितना दिया है 3, तो 3 का होता है 9 और ए का होता है, ए का दिया है 4, तो उनका कर देंगे 16, 16 9 होता है 25। तो के का मान के स्क्वायर बराबर चल रहा है कितना 25, तो के बराबर कितना हो गया 5, निकाल दिए ना, के का मान निकल गया। तो देखते हुए आप बना सकते हैं, और नहीं तो डिटेल चलेंगे तो आराम से कैसे चलेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए और बहुत अच्छे ढंग से इनको बना लिया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से इन्हें बना लिया जाता है। कैसे, अब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर दिया है, तो कर्ण का निकालना है तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब। देखिए इसमें दिया है लंब कितना है, लंब इसमें दिया था 3 सेमी, कितना 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी 3 का वर्ग, और 4 का आधार दिया है 4 का। तो आपको पता है 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16, क्या होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग करेंगे 3 का तो 9, 4 का 16, जोड़ेंगे तो कितने के बराबर 25 के। अब हम लोग का इधर चल रहा है कर्ण का स्क्वायर, तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, और जैसे इनका हम घात यहाँ से हटाएंगे, कर्ण केवल निकालेंगे, तो इस पक्ष में इस तरफ रूट लग जाएगा, क्या लगेगा रूट लग जाएगा, तो कर्ण का मान निकल के आएगा। अब आपको पता है कि रूट में यदि 25 हो तो उनका इस वर्गमूल क्या होता है, तो आपको पता है कि 5 होता है, तो कर्ण बराबर क्या आ गया 5, कर्ण बराबर 5, तो हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम आपको इस तरह करते हुए बताए कि इतना सवाल क्लियर कर दिए। देखिए सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय जी का नाम बताए, उनमें सूत्र 3 निकाले, और त्रिभुज में कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है, बेस कौन होता है, इतना परिचय आपको दिए। उसके बाद ये मुख्य बात आपको बताए कि नोट में कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कभी भी क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। उसके बाद एक सवाल आपको बताए और इनमें हम निकाले, लंब था, हम लोग को मिला था लंब, और आधार तो निकालना क्या था कर्ण। यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक कीजिएगा, और जो इच्छा करे वो कीजिए, लेकिन एक लाइक निश्चित कीजिएगा।